वेलकम टू हिस्ट्री पॉइंट। डेली करंट अफेयर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। 14 सितंबर 2023 करंट अफेयर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलैग नगर, मंगलीर, उरिमई, थोगई, थिट्टम पहल शुरू करने की घोषणा की। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और सऊदी अरब देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। बांग्लादेश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया। हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया। ब्रिटेन और भारत देश ने किया। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलो दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ, वह कौन थे। डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वह कौन थे, उनके बारे में पूछा गया है। डेनिस ऑस्टिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। डेनिस ऑस्टिन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला। इसका आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नव औद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। टाटा स्टील बोर्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील बोर्ड ने एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। अब अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि हाल ही में वनडे में सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने। हाल ही में वनडे में सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने। विराट कोहली ने 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। इसका आंसर है विराट कोहली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। हाल ही में किस देश से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है। इसका आंसर है लखनऊ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि हाल ही में किसने 2023 फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता। हाल ही में किसने 2023 फीबा बास्केटबॉल जीता। जर्मनी ने फीबा बास्केटबॉल 2023 में जीता। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में जर्मनी ने जीता। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि हाल ही में कौन सैफ U16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना। सैफ U16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना। भारत ने सैफ U16 फुटबॉल चैंपियनशिप बना। इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन शीर्ष पर रहा। केरल जो है शीर्ष पे रहा। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। हाल ही में भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील।